हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। अब आज आपके लिए जो लेके आया हूँ वेन डायग्राम चैप्टर आपका चल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, सीरीज चल रही है। और सभी लोग जो डेली देख रहे हैं उनको पता ही है कि रोज़ रात 8 बजे यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ चैप्टर वाइज, ताकि एक एक चैप्टर आपका बढ़िया होता चला जाए और आप उसको सीखते चले जाओ, ताकि एक नंबर मेरा पक्का हो गया। बोले इससे चैप्टर से जितने क्वेश्चन आएंगे वो मेरे कहीं नहीं गए। इस तरीके से क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर हम मिक्स प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो अभी फिलहाल जो मैंने कल कराया था वो वेन डायग्राम का एक टाइप करा दिया था, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको वो सॉल्व करने होते हैं। मतलब समीकरण दिया आता है, डायग्राम 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक चुनना होता है। अब दूसरा टाइप है जिसमें आपको इस तरीके का डायग्राम दिखेगा, मैंने बनाया है, और इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन देगा। अब वो जो क्वेश्चन देगा वो मैं बोलूंगा और मैं दिखाऊंगा भी, आपको शो भी कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे सिर्फ बोलूंगा, और फिर आपको सॉल्व करके बताना होगा कि क्या है। तो ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। आपको ये क्वेश्चन साइड में दिखाई देगा कॉर्नर में, तो आप टेंशन मत लेना, आपको दिखाई देगा, लेकिन मैं अपने हेल्प के लिए ये ले रहा हूँ बोर्ड पे। आपको शो करा दूंगा और मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये डायग्राम दिखाई देगा, ये ऐसा डायग्राम बना हुआ मिलेगा। और आपको क्या दिया गया है कि नीचे दिया गया वेनारे कन्नड़, हिंदी और तेलुगु के ज्ञान के संबंध में। तो कन्नड़ मतलब के, तेलुगु मतलब टी और हिंदी मतलब एच के ज्ञान के संबंध में शहर में 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में जानकारी देता है। यानी कि टोटल एक गांव में 1500 लोग हैं, जिनमें से ये आपको बटे हुए हैं कि 500 लोग केवल कन्नड़ बोल रहे हैं, 300 केवल तमिल, 250 केवल हिंदी। ये जो 100 हैं ये हिंदी और कन्नड़ बोल रहे हैं। ये जो 150 हैं वो तमिल और कन्नड़ बोल रहे हैं। ये जो 150 हैं वो तमिल और हिंदी बोल रहे हैं। और ये जो 50 हैं ये तीनों भाषाएं बोल रहे हैं। इस तरीके से आपको दर्शाया गया है। अब इस डायग्राम के आधार पे आपको आंसर देने। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया, सभी 3 भाषाओं को जानने वाले, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, क्या क्वेश्चन दिया गया, सभी 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और उन व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है जो कन्नड़ नहीं जानते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। यानी कि जो तीनों को जानते हैं वो, और जो कन्नड़ नहीं जानते हैं वो, उनका अनुपात बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, तीनों को कितने जान रहे हैं, तीनों भाषाओं में आ रहे हैं 50, ये 50 तीनों में आ रहे हैं ना, तो आपने लिख लिया 50। इसका अनुपात बताना है, किसके साथ बताना है, उनके साथ जो कन्नड़ नहीं जानते। तो देखो आप इसमें जितने भी आ रहे हैं इस सर्कल में सारे कन्नड़ वाले हैं ना, तो इस सर्कल में जितने हैं वो सारे कन्नड़ वाले हैं, कि इनके बाहर वाले कन्नड़ नहीं जानते। तो ये 250 कन्नड़ नहीं जानते, ये 150 कन्नड़ नहीं जानते, और ये 300 कन्नड़ नहीं जानते। कितना हो गया टोटल, 250 और 50 300 और 100 400 और 300 700, यानी कि ये आ गया 700। आपको इनका अनुपात बताना है। आपसे क्या बोला था, सभी तीनों भाषाएं जानने वाले और कन्नड़ ना जानने वाले लोगों के बीच क्या अनुपात है, लोगों की संख्याओं के बीच क्या अनुपात है। तो इनका अनुपात बताना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब कितना अनुपात आएगा, तो आप काट के देख लो कितनी बार जाएगा, 14 पंजे 70। सभी को पहाड़े तो याद ही होंगे आई थिंक। बेटा डिवाइड कर लेना, वरना 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौक 20। तो ये गया एक बार और ये गया 14 बार, 5 से डिवाइड किया तो अनुपात आ गया 1:14। ये मेरा आंसर हो गया। बस इतना सा काम था। अब कुछ बच्चों से ये नहीं होता क्योंकि वो समझ नहीं पाते क्वेश्चन में करना क्या है। ध्यान से सुन लो, फिर समझा रहा हूँ। डायग्राम बना मिलेगा, क्वेश्चन लिखा मिलेगा। आपसे क्या बोला, वो लोग जो तीनों भाषाएं जानते हो, तीनों सर्कल में आना, तीनों भाषाएं मतलब तीनों में आना चाहिए। तो जो अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लिख लेना, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कर लो। अगर मैं बोलूँ केवल कन्नड़, तो केवल कन्नड़ मतलब जो सिर्फ कन्नड़ में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहे। कितने हैं, 500। केवल हिंदी बोलूंगा तो 250, केवल तमिल बोलूंगा तो, तेलुगु जो भी है वो बोलूंगा तो 300। डन। अगर मैं बोलूंगा ऐसे कितने हैं जो कन्नड़ और हिंदी दोनों जान रहे हैं, तो कन्नड़ हिंदी दोनों में देखो ये 100 भी आ रहे हैं, 50 भी आ रहे हैं, तो 100 50 दोनों लिखना। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कन्नड़ हिंदी जान रहे हैं लेकिन तमिल नहीं जा रहे, या मैं बोलूंगा केवल कन्नड़ और हिंदी जान रहे हैं, तो केवल कन्नड़ हिंदी मतलब दोनों, इन दोनों में आना चाहिए और किसी में नहीं। तो इन दोनों में कितना आ रहा है, 100। केवल कन्नड़ और तेलुगु में 50, 150। ये वाले देखो, ये इन दोनों में आ रहे हैं, बाकी किसी में नहीं आ रहे। और केवल तेलुगु और हिंदी बोलूंगा तो इन दोनों वाले, इन दोनों में कितना आ रहा है, 150। मैं बोलूंगा सभी तीनों भाषाओं को जानने वाले, तो आएगा ये बीच वाला। तो उसने बोला था सभी तीनों भाषाओं को जानने वाले, तो कितने हैं, 50, मैंने लिख लिया। तथा जो कन्नड़ नहीं जानते उनके बीच अनुपात बताओ। तो कन्नड़ वाले इस सर्कल में है ना, इस सर्कल में जितने भी हैं ये कन्नड़ जरूर जान रहे हैं, चाहे वो 2 जाने, लेकिन कन्नड़ आती है इन्हें, है ना। इन 100 को भी देखो कन्नड़ आती है, इन 50 को भी, तीनों आती है तो कन्नड़ आती है मतलब, और 150 को भी कन्नड़ आती है। तो आपसे क्या बोला, आपसे बोला तो उनमें से जो कन्नड़ नहीं जानते, तो कन्नड़ वालों को मैंने हटा दिया। तो कन्नड़ के अलावा कितने बचे, 250 ये हैं, 150 ये हैं, 300 ये, इन्हें जोड़ दो। तो 250 और 50
300 और 100 400 और 300 700 कितना हो गया 700। तो 50:700 आपको सॉल्व करके बताना था कितना आएगा। तो 50 से कम 50 यानी 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 से कम 5, 14 5 17 कितना आ गया 1:14। आपका आंसर हो गया 1:14। पहला क्वेश्चन खत्म। इससे 5 क्वेश्चन देगा, 5-10 क्वेश्चन देगा, ऐसे करके आपको कुल समझ लीजिएगा इसमें के 2 क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन ये आया था जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए और ये आया था, मैं तारीख बता देता हूँ आपको, आप सर्च कर सकते हो, 25/10/2018 पहली पाली में आया था। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन यूपी पुलिस में। और एक क्वेश्चन नहीं आया था, एक डायग्राम पे 5 क्वेश्चन दिए थे, 5 नंबर, 5 क्वेश्चन नहीं कि 10 नंबर पक्के हो गए। आप समझ रहे हो, सिर्फ एक क्वेश्चन। जब 2018 में बच्चे मुझसे अगर पढ़ के गए होंगे तो मैंने टाइप हमेशा कराता हूँ, तो जो बच्चा मुझसे पढ़ के, मैंने काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए थे हमारे यहाँ से, तो मेरा खुद का भी सिलेक्शन हुआ था यूपी पुलिस में। तो आप समझिए कि ये क्वेश्चन जो करके आया होगा उसके 10 नंबर मिल गए एक क्वेश्चन से, सिर्फ एक वेन डायग्राम के क्वेश्चन आने से। तो कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर आप तो 10 नंबर एक ही चैप्टर से। कहाँ आप साला क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन क्या क्या पढ़ते हैं, तब हमारे 10 नंबर नहीं आते, मतलब 5 क्वेश्चन सही नहीं होते। और यहाँ एक ही क्वेश्चन से एक क्वेश्चन करना अगर आता है 10 नंबर पक्के हो गए। तो ये इंपॉर्टेंस है किसी भी चैप्टर की, कि आप एक भी चैप्टर छोड़ते हो और उससे, ये ऐसे चैप्टर्स हैं तो इस चैप्टर से आपको 5 6 3 बहुत सारे नंबर पक्के हो सकते हैं। तो बहुत ध्यान से करना, छोड़ना मत प्लीज। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, आपको साइड में शो होगा, मैं सिर्फ सॉल्व कराऊंगा। दूसरे क्वेश्चन में बोला तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले लोगों की संख्या। तेलुगु तथा कन्नड़, तो तेलुगु वो है कन्नड़, तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले लोगों की संख्या और कन्नड़ तथा हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या का अनुपात क्या है। तो अब देखो, तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले लोगों की संख्या तथा कन्नड़ तथा हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या का अनुपात पूछा उसने, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो, तेलुगु और कन्नड़ और हिंदी, तो मुझे बताओ तेलुगु और कन्नड़ में, दोनों में, तेलुगु कन्नड़ बोला ना, कितना आ रहा है। तो देखो यहाँ आपको समझना पड़ेगा, तेलुगु और कन्नड़ और हिंदी अगर बोला है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसा कि मैं बताता हूँ, तेलुगु और कन्नड़ में 150 भी आ रहे हैं, 50 भी आ रहे हैं, तो आप लोग लिखेंगे 200 अनुपात। कन्नड़ हिंदू में 100 भी आ रहा है, 50 भी आ रहा है, हम लिखेंगे 150। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 3 15, 4:3 आएगा। आपको मैंने ऑप्शन भी दिए हैं, अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में कहीं भी आपको 4:3 नहीं दिखेगा, या तो दिखेगा 2:3, या दिखेगा 3:2, 1:3, 3:1, ये आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। इसका मतलब अगर इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4:3, 0 से 0 कैंसिल, 5 के 5 15, लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि आपने गलत सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा, कुछ चीजें हमें ऑप्शन से पता चलती हैं। तो ये मेरा आंसर कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब कुछ गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। गलती ये हो रही है, बिना मिटाए समझाता हूँ, कि मैंने बोला जब तेलुगु और कन्नड़, तो आपने 150 ये भी लिए, 50 ये भी लिए, 200 लिए, जो कि सही था, क्योंकि आप इससे बोलेगा ऐसे कितने लोग हैं तो तेलुगु कन्नड़ दोनों जानते हैं, तो 150 50 200 ही बोलोगे आप। लेकिन जब 200 से आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब वो केवल तेलुगु और कन्नड़ की बात कर रहा है, मतलब आपको हिंदी वाले नहीं चाहिए। तो इन दोनों में कितना आ रहा है बेटा, 150, आप लिख लो 150 अनुपात। कन्नड़ और हिंदी, तो कन्नड़ हिंदी वाले लेने, ये 50 जो तीनों में कॉमन है वो सिर्फ कन्नड़ और हिंदी दोनों में जो आ रहा है वो लिखना है। दोनों में कितना आ रहा है, 100, तो आप कितना लिखेंगे, इनका अनुपात बताना है। अब काटो, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 3:2। क्या ऑप्शन में है, तो आप चेक कर लो, ऑप्शन में है। बोले सर 3:2 ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आप समझ गए आप। तो थोड़ा सा हमें ऑप्शन की हेल्प भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोग का 200 आंसर भी कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं ऑप्शन, तो इसलिए ऑप्शन जरूरी है। इसलिए ऑप्शन में कभी 4:3 नहीं देगा वो, तो ये क्या हो गया, गलत। अगर 4:3 देता तो ये आंसर होता, अगर ये दोनों देगा तो आंसर ये होगा, और अगर ये नहीं देगा तो आंसर ये होगा। तो ये थोड़ा सा हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए, वरना गलत हो जाएगा। अधूरा ज्ञान करोगे, कुछ बच्चों को ये पता रहता है, ये पता नहीं रहता, कुछ को ये पता रहता है, ये पता नहीं रहता, तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर ये दोनों होंगे, कुछ बच्चों के दिमाग ये होगा तो ये आंसर, ये होगा तो ये आंसर। कुछ बच्चे पूछते हैं सर दोनों हुए तो, है ना, दिमाग में आएगा बेटा दोनों हुए तो आंसर ये सही है, लेकिन अगर क्योंकि ये नहीं है इसलिए मैं इसे सही मानूंगा, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। डन बेटा। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोला तेलुगु और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या का अनुपात। तो तेलुगु और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या, इसे साइड में रख देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तेलुगु और हिंदी ज्ञान वाले 29 क्या आप करें, तीसरा ये तेलुगु और हिंदी। तो तेलुगु और हिंदी अभी हम देखेंगे, अभी हमने देखा 200 मान के नहीं चल रहा, मतलब ये सिर्फ इसी की बात करें, तेलुगु और हिंदी के बीच में जो आ रहा है, तीनों वालों को नहीं लेना है, ये हमें एक क्वेश्चन से पता चल चुका है, तो हम नहीं लेंगे, अब ध्यान रखना। तो तेलुगु और हिंदी में कितने हैं, 150। क्या बोला उसने,
तेलुगु और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या तथा हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या का अनुपात। और केवल हिंदी में कितने आ रहे हैं? केवल हिंदी में आ रहे हैं 250 सॉरी, फिर से समझ लो। तेलुगु और हिंदी में ज्ञान वाले लोगों की संख्या कितना है? 150। और हिंदी में, तो तेलुगु और हिंदी में थे 150, दोनों में कॉमन मिला के कितने हैं? 150। तेलुगु और हिंदी को मिला के कितने हैं? 150, तो दोनों में कॉमन है। और फिर बोला हिंदी के ज्ञान वाले कितने हैं? 250। इनका अनुपात बताना है। 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 पंजे 25, कितना आ गया? 3:5। 3:5 ऑप्शन में है? बोले हाँ है, ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। खत्म हो गई बात। फिर समझ लो, तेलुगु हिंदी में कितने? 150। 200 मत ले लेना बेटा, और लोगे तो गलत हो जाएगा। 200 और 250 करोगे तो 4:5 आ गया। 4:5 ऑप्शन में नहीं, समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब यही करना पड़ेगा। तो वो करो, फिर चेक करो। इससे अच्छा एक क्वेश्चन से पता चल गया कि दोनों जब बोल रहा है तो वो इस वाले को नहीं ले रहा है, तो हर क्वेश्चन में नहीं लेगा, ध्यान, एक में नहीं लिया तो किसी में नहीं लेगा। ये आपको लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा। आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। पूरे 5 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5 नंबर दिख गया था, साइड में इधर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उधर आपको क्वेश्चन शो हो रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या बोला? चौथे क्वेश्चन में आपसे बोला, इसी क्वेश्चन में, कि केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? केवल 2 भाषाएं। अब केवल 2 भाषाओं की बात करें, मतलब 3 वाले नहीं चाहिए। तो देखो, ये 150 दोनों भाषा जान रहे हैं, ये 150 दोनों भाषा जान रहे हैं, और ये 100 भी दोनों भाषा जान रहे हैं। यानी कि 150 प्लस 150 प्लस 100, ये पूछा है आपसे कितना है। तो टोटल कितना हो गया? 150 150 300 और 100 400। मेरा आंसर कितना हो गया? 400। आपसे बोला केवल 2 भाषाएं, तो ये तो सिंगल जान रहे हैं, इनसे मतलब नहीं है। केवल 2, तो इन दोनों में कितना आ रहा है? 150, ये केवल 2 जान रहे हैं। इन दोनों में कितना आ रहा है? 150, ये भी केवल 2 जान रहे हैं। और ये 100 भी 2 जान रहे हैं। तो 150 150 100, ये 50 क्यों नहीं ली? क्योंकि ये तीनों जान रहे हैं। मुझसे बोला है केवल 2, तो 150 150 और 100 सबको जोड़ दिया, कितना हो गया? 400। मेरा आंसर कितना हो गया? 400। चौथा क्वेश्चन खत्म, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। 5वें क्वेश्चन में बोला केवल, अच्छा 6 क्वेश्चन दिए थे बेटा, इसमें 6 नंबर देखिए गया था क्वेश्चन ये। वाह, 27 हाँ 6 क्वेश्चन देखे गया ये। 5वां क्या है? 5वां बोला केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? केवल एक। तो केवल एक वाले कितने हैं? देखो, ये जो 500 हैं ये केवल कन्नड़ जान रहे हैं, ये जो 250 है केवल हिंदी जान रहे हैं, और ये जो 300 है केवल तेलुगु जान रहे हैं। तो केवल एक मतलब ये 500 भी आएंगे, 300 भी आएंगे, 250 भी आएंगे। तो आप जोड़ दो 500 प्लस 300 प्लस 250, तो 500 300 800, 800 और 250 1050। मेरा आंसर हो गया 1050। बस सिंपल, केवल एक बोला था। तो ये भी देखो, ये खाली कन्नड़ है, ये खाली हिंदी है, ये खाली 300 है, तो केवल एक बात जान रहे हैं। ये खाली हिंदी जानते हैं, केवल एक ही भाषा। ये खाली कन्नड़ जानते हैं, एक ही भाषा जान रहे हैं। ये खाली तेलुगु जानते हैं, एक ही भाषा जान रहे हैं। सबको जोड़ दो, कितना हो गया? 1050। आंसर कितना हो गया? 1050। खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें एक क्वेश्चन और बोल दिया, छठा क्या बोला? छठे में बोला सभी 3 भाषाओं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या। सभी 3 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी? सभी 3, तो तीनों भाषाएं कितने जान रहे हैं? पहले ही बताया था। तो ये 50 जो है, देखो तीनों में आ रहे हैं, तो छठे का आंसर क्या हो गया? 50। अब मुझे ये बता दो, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के, जो भी बच्चा मुझसे पढ़ा हुआ है, क्या मैंने आपको एक क्लास में नहीं कराया है? या क्या मैंने वीडियो जो बना के डाली है? जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि क्लास में, एक बार मेरी वीडियो देख लो और मुझे ईमानदारी से बता देना दिल पे हाथ रख के कि ये मैंने क्वेश्चन कराए थे और सेम यही क्वेश्चन कराया था, नहीं कराया था। प्रॉब्लम क्या है कि ये क्वेश्चन आर के झा की बुक में भी है, थोड़ा सा संख्याएं अलग है, सेम क्वेश्चन है। तो मैंने आर के झा की पूरी बुक सॉल्व कराई है, अगर बच्चा आप लोगों ने देखी हो तो आपको क्या समझना है कि ये क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व कराया। तो अगर आप लोग मेरे कहने से वो वीडियो देख लेते, जो बच्चे 2018 पेपर देने गए हैं, तो मैं पढ़ाता रहा, शुरू से आ रहा हूँ, मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, तो 2016 से पढ़ा रहा हूँ मैं। आज मोटा 7 साल हो गए मुझे। 2016 से मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो 7 साल हो चुके हैं मुझे। तो ये क्वेश्चन मैं कब से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर यानी कि 12 नंबर, 6 क्वेश्चन मतलब 12 नंबर। 12 नंबर का मतलब समझ रहे हो यूट्यूब पुलिस में? समझो कि मैथ जीएस के 12, जीएस इसकी कमजोर है, मैथ नहीं हो रही है, वो 12 नंबर, ये एक क्वेश्चन से 12 नंबर पक्की कर लेता है, एक चैप्टर से। तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, समझो इस बात को, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक टाइप खत्म हो गया। जो अगला क्वेश्चन है वो द्वितीय पाली में, ये पहली पाली में आया था, 6 क्वेश्चन 12 नंबर देखे गया। अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आए हैं सिर्फ, मतलब अभी 2 नहीं है, एक तरीके पे 6 और 4 10। अब उसमें कितने क्वेश्चन है? उसमें लगभग 3 क्वेश्चन है, तो 6 और 3 9 क्वेश्चन।
6 ही हो गए 3। तो आज की क्लास में 9 ही क्वेश्चन रखेंगे, 2 ही क्वेश्चन आए थे, मैं प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूँ अभी। बाकी इसमें के क्वेश्चन देखना चाहते हो, वीडियो पड़ी हुई है, नंबर लिखा हुआ है, सेंड कर देना। अगर वीडियो ना मिले वेन डायग्राम बाय हिमांशु सर डालो, वीडियो मिल जाएगी। किसी को ना मिले मुझे मैसेज करो इस नंबर पर, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, वो वीडियो देख लो। इसमें के काफ़ी क्वेश्चन कराए, इससे काफ़ी हार्ड कराए, तो आसान क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप चेक कर लेना। बाकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़ी हेल्प भी कर सकता हूँ, वीडियो बता सकता हूँ, कोई क्वेश्चन ना हो सेंड कर देना, मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई मन में गाली वाली बक रहा है कि आप गिर गया चोट लग जाते है मेरे, यार देखो बता देना, कोई बद्दा वद्दा मत देना, चोट पर लग जाती है, मेरा बच गया। चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आगे 6। अब अगला क्वेश्चन मैं लिखूंगा, क्वेश्चन साइड में से हट गया है, थोड़ा सा मैं ये रफ कर देता हूँ। अगला डायग्राम मैं आपको शो कराऊंगा, उसके बाद हम लोग उसके आधार पर क्वेश्चन करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, और फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे। तो 3 डायग्राम, वही 3 सर्कल देगा, 1 सर्कल, 2 सर्कल और ये तीसरा सर्कल। थोड़ा सर्कल पे ध्यान मत देना, ड्राइंग तो मेरी आप जानते ही हो। 52, 20, 71, 65, 7, 2, 3। यह है चना, यह है गेहूं और यह है चावल। डन। ये आपको दिया गया और आपसे पूछा गया निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। आप 3 क्वेश्चन दूंगा, आपको उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान पे समझिएगा, क्वेश्चन साइड में लिखिए। पहला क्वेश्चन आपसे बोला, इस चित्र के आधार पर बताइए कितने व्यापारी केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। केवल गेहूं और चने का, तो अब आपको बताना है केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। तो केवल गेहूं में कितने आ रहे हैं बेटा, 71, प्लस केवल चने में कितने आ रहे हैं बेटा, 52। केवल गेहूं और चना बोला है उसने, तो केवल गेहूं और केवल चने को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, जोड़ के देखो बेटा, 71 और 52 को जोड़ेंगे, वैसे तो ऑप्शन से निपट जाएगा। केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं, केवल गेहूं और चना, मैंने कुछ गलत जोड़ दिया, हाँ सॉरी बेटा, मैंने 52 चावल जोड़ दिए। मैं वही सोचूं ऑप्शन में क्यों नहीं है, ऑप्शन आपको साइड में दिख रहा है, मैं इसलिए कंफ्यूजन हो गया। केवल गेहूं और चना, चना कितना है 65, अब जोड़िए 5 और 1 6, 7 और 6 13, कितना आ गया 136। लेकिन आप कहोगे सर 136 तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नहीं है, केवल गेहूं चने की बात चल रही है, मतलब चावल नहीं आना चाहिए, बाकी सब आना चाहिए। तो और कितने हैं, 2 ये भी हैं, तो 2 और जुड़ जाएंगे, आंसर कितना हो जाएगा 138। केवल गेहूं और चने में आने चाहिए, यानी कि चावल में नहीं आने चाहिए, वो सिंपल सा ये कहना चाह रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 138। क्लियर। केवल गेहूं और चने, केवल गेहूं और चने में आना चाहिए, चावल में नहीं आना चाहिए। नहीं बेटा सॉरी, तो 71 और 65 दोनों को जोड़ दे, कितना हो गया 136। तो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा, मेरा आंसर हो गया 136। क्लियर हो गई बात, आंसर क्या हो गया मेरा 136। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला, दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में उसने आपसे बोला, मैं देख लेता हूं एक बार। दूसरे क्वेश्चन में आपसे बोला कि केवल गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या का, केवल गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या का केवल चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या के साथ क्या अंतर। तो केवल गेहूं और चने में कितने आ रहे हैं, गेहूं ये है, चने, इन दोनों में कितने आ रहे हैं, 2 अनुपात। केवल गेहूं और चने, गेहूं और चने का मतलब इन दोनों की बात कर रहा है। केवल गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या का केवल चावल और गेहूं, केवल चावल और गेहूं में कितने आ रहे हैं 20, यानी कि ये तीनों वाला नहीं चाहिए। केवल चावल गेहूं में 20 है, केवल गेहूं चने में 2 है। आपसे पूछा है इनका अनुपात, बस सॉल्व कर लो तो कर ही दोगे। 2 ही कम 2, 2 धाम 20, कितना आ गया 1:10। मेरा आंसर कितना हो गया 1:। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, साइड में क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन ने बोला केवल चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या का, केवल चावल और गेहूं, केवल चावल और गेहूं में कितने आ रहे हैं 20। केवल चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या का केवल चने के व्यापारियों के साथ, केवल चने में कितने हैं 65, केवल चने के व्यापारियों के साथ क्या अनुपात है। ये लो जी, बस ये अनुपात पूछा है। कितनी बार जाएगा, तो 5 चौक 20 और 13 पंजे 65, 4:13। कितना आ गया 4:13। तो आंसर हो गया बेटा मेरा 4:13। 5 चौक 20, 13 पंजे 65, 4:13 मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन में है, बोले बिल्कुल है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया।
ये थे आपके क्वेश्चन आज के क्लास के, या आखिरी क्वेश्चन थे। वेन डायग्राम चैप्टर आज खत्म हो गया, क्योंकि 2 टाइप में करा चुका था, ये तीसरा आखिरी टाइप था। जितने क्वेश्चन बचे थे, जितने आए हुए थे, सारे करा दिए। 2018 में आए थे, पहले पाली में, द्वितीय पाली में, दोनों पाली के क्वेश्चन थे। दोनों को मिला के 6 3 9 क्वेश्चन हो रहे हैं, यानी कि 18 नंबर हो रहे हैं। एक ही दिन में 18 नंबर एक ही चैप्टर से आ रहे हैं अगर, तो बहुत अच्छी बात है ना। जो बच्चे पढ़ के जाएंगे उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसमें ये क्वेश्चन आए तो पहले आपको दूसरी वीडियो जो मैंने कराई है, दूसरा पार्ट जो कराया था, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए केवल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हट गया है। केवल मतलब ये केवल एक बोलेगा तो सिर्फ ये 71 सिर्फ गेहूं में है, ये 65 सिर्फ चने में है, ये 52 सिर्फ चावल में है। जब बोलेगा गेहूं और चावल, तो गेहूं और चावल में ये 20 भी आ रहे हैं, ये 7 भी। लेकिन जब केवल गेहूं और चावल बोलेगा, मतलब चने की बात नहीं चल रही। तो केवल गेहूं चावल में कितने आ रहे हैं? 20। केवल गेहूं और चने में कितने आ रहे हैं? 2। केवल चावल और चने में कितने आ रहे हैं? 3। बात समझ रहे हैं आप मेरी? और तीनों में कितने आ रहे हैं? 7। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर होता है जो आपको चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैंने पिछली वीडियो में कराया, समझ में आया होगा आपकी। बाकी कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी क्वेश्चन आपसे ना हो, नंबर लिखा हुआ है, सेंड करो। साइड में आपको मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ दिख रहा है, टेलीग्राम, ताकि टेलीग्राम पे पीडीएफ भेजता रहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन भेजता रहता हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ क्वेश्चन को जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जब आते हो तो लाइक कर दिया करो। जितने देख रहे होते तो लाइक करो, जो नहीं देख रहे बेचारे उनकी बात और है, लेकिन जो देख रहे हो उनका तो फ़र्ज़ बनता है लाइक करने का, है ना। इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। चलो, फिलहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। बाकी कल मिलेंगे, रोज़ रात 8 बजे आपको वीडियो देता हूँ। मुश्किल से 20 ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की वीडियो होती है, इससे ज़्यादा समय नहीं लेता आपका। डेली का आधा घंटा मुझे दे दो, रीजनिंग मुझ पर छोड़ दो, आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। लेकिन डेली का आधा घंटा रोज़ रात 8 बजे मैं वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़ आओ, देखो और अपना रीजनिंग में नंबर पक्के करो। क्लियर? तो कल मिलेंगे आपसे रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।